राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जो भौतिक जीव है वह भौतिक प्रकृति के किन गुणों से बना हुआ है और किस प्रकार का जो व्यक्ति है किन गुणों के आधार पर वो निर्धारित होता है, और यह हमारे जो गुण है हमें किन कर्मों से बांधते हैं, और जो हमारे भोजन है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह हमें किस प्रकार के गुणों से बांधते हैं, किन गुणों से बांधते हैं, उसका जो चर्चा है आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण जो है भगवद गीता के 14वें अध्याय में कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनमवेयम्। अर्थात भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, ये है सत्व रज तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बन जाता है। अर्थात जब मनुष्य जन्म लेता है भौतिक प्रकृति में तो वह जो है इन गुणों से बन जाता है, और उसके जो गुण है एक तरह से सत्व रज तथा तमोगुण कहलाते हैं। यह जो उसके जो गुण है इस तीनों प्रकार के होते हैं। अब पहले आता है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमानमयम् सुख संज्ञेन बंधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघः। अर्थात हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुणों में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अर्थात जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो एक तरह से बहुत ही अधिक शुद्ध होता है, और जो प्रकाश फैलाने वाला एक तरह से जो पूरे संसार को जो एक तरह से प्रकाश प्रदान करता है, एक तरह से बहुत ही सुख प्रदान करता है, सुविधाएं प्रदान करता है, और एक तरह से जो वो पाप कर्मों से मुक्त होने वाला होता है। क्योंकि एक तरह से कहें तो जो अगर कोई व्यक्ति जो अच्छे काम कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है तो वह एक तरह से पुण्य कमाता है, पाप कर्मों से नहीं बनता। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है लोगों को सुख प्रदान करता है, और एक बहुत ही ज्ञानी तरह का होता है। अपने ज्ञान का इस्तेमाल जो है एक तरह से वह लोगों को सुख पहुंचाने में करते हैं। जैसे वैज्ञानिक वगैरह हो गए, तो वैज्ञानिक हो गए, और दार्शनिक व्यक्ति जो लोगों को एक तरह से तो सुख प्रदान करते हैं, अर्थात सहायता करते हैं लोगों की। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं सत्वगुण में आते हैं। और रजो रागात्मक वृद्धि तृष्णा संगम वृद्धम तत्रिवदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनः। अर्थात हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण देहधारी जो सकाम कर्मों से बन जाता है। अर्थात रजोगुण की अगर विशेषता कहें तो पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष के प्रति पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, तो वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुण मनुष्य समाज में, राष्ट्र में सम्मान चाहता है, सुंदर संतान स्त्री तथा घर के सही सुखी परिवार चाहता है। अर्थात जो व्यक्ति होता है रजोगुण में, जो व्यक्ति आता है एक तरह से जो एक तरह से पारिवारिक सुख चाहता है, और जिस तरह से कहे तो वो चाहता है कि उसका जो बेटा है वह उसके लिए कोई कार्य करता है। अब उसने उसके लिए इतना किया तो वह चाहता है कि वह भी उसके लिए कुछ करे ऐसा, और फिर वह एक तरह से सकाम कर्म जो है उसमें बन जाता है, और एक तरह से अपने परिवार को भी सुख देता है, और उसमें जो है बन जाता है कि नहीं मुझे तो अभी इनकी सेवा करनी है तो मैं और क्या कर सकती हूँ। तो एक तरह से जो है और फिर उसके बाद जो उसकी जो इंद्रिय तृप्ति की, जो अपने इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा की नहीं भोजन, जैसे दूसरे प्रकार के भोजन बने हुए कोई जैसे एग्जाम्पल ले लेके दाल चावल बना है, पर उसे दाल चावल खाने का मन नहीं है, उसे एक तरह चाइनीज़ फूड खाने का मन है। तो घर में दाल चावल रखा हुआ है, उसे भूख लगी है, दाल चावल रखा है, पर उसे वो नहीं खाना, उसे चाइनीज़ फूड खाना है, और अगर उसे वो नहीं मिला तो वो भी नहीं खाएगा। तो वह जाके बाहर जाके तुरंत से वो चाइनीज़ फूड लेकर आके जो है वह अपने जो भूख को है उसे पूरी करेगा, परंतु वह जो दाल चावल है उसे अपनी भूख नहीं पूरी करेगा। तो एक तरह से वह अपनी इंद्रिय तृप्ति को ही पूरी करने के लिए जो है अपने कर्म करेगा, इन सकाम कर्मों से वह इस प्रकार बन जाता है। और उसके बाद आता है तमस सत्व ज्ञानजम वृद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भीस्तर बंधनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अर्थात जो तमोगुणी व्यक्ति होता है एक तरह से पागलपन कहे तो कुछ चीजें चाहिए ही चाहिए, मतलब अपनी इच्छाओं के आगे कुछ भी नहीं देखना, और फिर आलस, अर्थात एक तरह से मनुष्य को 8 घंटे की नींद होती है, परंतु जो
उसे चाहिए कि उसकी नींद पूरी करने के लिए वो पूरे समय भी सो सकता है। ऐसे लोगों को जो नींद जो है वह बहुत ज़्यादा लगती है और आलस होते, कोई भी कार्य करने के लिए उसे बिस्तर से ही नहीं उठना। अर्थात ऐसा व्यक्ति कि मतलब उसे भूख लगी है, उसे खाना खाना है, पर उसे खुद बनाना नहीं है, इसके लिए वह बिस्तर से भी नहीं उठेगा। और जब तक कोई उसे बना के ला के दे नहीं, तब तक जो है वह भोजन भी नहीं ग्रहण करता था। भोजन भी वो स्वयं से अपने लिए नहीं निकाल सकता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एक तरह से वो तमोगुणी कहलाते हैं। फिर आता है सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजाति ज्ञानम यदा तदा वृद्धा तद्विधं सत्वमित्युक्तः। अर्थात जो किस प्रकार जो है कि उन्हें किस तरह का अनुभव देते हैं जो गुण वैसा, तो सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। अभी सत्वगुण हमें किस तरह का अनुभव देता है कि जैसे कोई पशु मरता है तो हम किस प्रकार जो रोते हैं कि अरे हमारा जो आपने एक कुत्ता पाला है और वह मर गया एक बार के, तो आप क्या कुछ लोग बैठ कर रोने लग जाएंगे कि अरे हमारा कुत्ता तो मर गया। परंतु जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वह क्या समझता है कि इसका तो उद्धार हो गया, अब इसे जो है इसका जो अगला जन्म जो है वह शुद्ध होगा, एक तरह से जो है यह इन बंधनों से जो है छूट चुका है। तो जो ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करती है सत्वगुण जो है, हमारे जो ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित अगर जो कर रहा है तो वह सत्वगुण में आता है। और लोक प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा असमस्पृहा रजस्यानि जायन्ते विरुद्धे बद्धता। जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो तदिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अगर आपकी जो आपको जो बहुत ही लालच आता है जैसे मन में, और आपकी जो इच्छाएं है वह अनियंत्रित नहीं है, तो आपको अगर एक तरह से पैसे खर्च हो जा रहे हैं, आपके पास पैसे खर्च होते जा रहे, परंतु आपकी जो इच्छाएं हैं वह रुकती नहीं है, फिर भी आप जो खर्च करना नहीं छोड़ते, तो एक तरह से वह भी रजोगुण में आ जाता है। तो अगर आपके साथ ये होता तो ये जो आपका जो है रजोगुण में जो आपकी वृद्धि हुई है। और फिर अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तपस्वितानि जायन्ते विरुद्ध कुनन्दा। और जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती तो है गुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अर्थात जिन लोगों की तमोगुण में वृद्धि होती है वह एक तरह से किसी व्यक्ति के मोह के बंधन से बंध जाते हैं। मोह एक तरह से कहें तो किसी को आपके अनुसार जो जीवन व्यतीत करे तो वह मोह हो जाता है। तो जो तमोगुण है वो व्यक्तियों को मोह से बांधता है। और एक तरह से आज की लैंग्वेज में अगर बोले तो डिप्रेशन जो आता है, एंजाइटी वगैरह, तो एक तरह से तमोगुणी व्यक्ति जो है इन गुणों में भी जो है आता है। अब यह जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किन लोगों की प्राप्ति कराते हैं। तो यदा सत्वेव प्रविदितु प्रलयम याति देहधि तदो म विदा लोकानमला प्रतिपद्यते। अर्थात जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे मनुष्य को विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अर्थात जहाँ पर महर्षि वगैरह जो बड़े बड़े जो इस तरह से ब्रह्म लोक के नीचे के जो लोग वगैरह आते हैं, जहाँ पे जो ऋषि वगैरह जो है निवास करते हैं, वैसे लोगों को जो है प्राप्त करता है। जहाँ पे महर्षि निवास करते हैं इस लोगों को प्राप्त करता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संज्ञ से जायते तथा प्रलय नमस्त से मूढ़ योनि से जायते। अर्थात जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। अर्थात जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह जो कर्मियों के बीच जो है जन्म ग्रहण करता है, अर्थात एक तरह से मनुष्य की योनि में ही जो है जन्म ग्रहण करता है। जो तमोगुण में मरता है वह पशु योनि के इसमें जो है जैसे कुत्ता, बिल्ली, अन्य प्रकार के जो भी पशु हैं उनमें जो है जन्म ग्रहण करता है। अब जो आता है कर्मणं सुकृत स्याहुं सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुःख होता है और सात्विक तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, तो जो पुण्य कर्म जो आप करते हो वो शुद्ध होता है, एक तरह से वह सात्विक आता है। और जो रजोगुण में जो आप कर्म जो करते हो, रजोगुण में जो कर्म जो आप अगर करते हो तो एक तरह से आपके दुख का कारण बनता है। और तमोगुण में किए गए कर्म जो है मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, अर्थात आप मूर्खता बस जो है अपना जीवन जो है गुजारते रहते हैं, तो मूर्खता में प्रतिफलित हो जाते हैं, मूर्खता कहलाते हैं, मूर्खता वह जीवन जो है प्रदान करते हैं। और फिर अब जो भोजन जो आप ग्रहण करते हैं वह हमें किन गुणों से बांधता है। तो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना,
रस्या स्त्री गता स्रा अद्य आहार सात्विक प्रिया। तो ये जो 17वें अध्याय में आता है, इसमें शुक्र जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य से तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्य तथा हृदय को भाने वाला होता है। अर्थात जो सात्विक भोजन जो लोग ग्रहण करते हैं, एक तरह से जो आप सात्विक भोजन जब ग्रहण करते हैं तो एक तरह से आयु बढ़ाता है, आपकी आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, आपके आचरणों को शुद्ध करता है और स्वास्थ्य एक तरह से आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करता है, मन को सुख प्रदान करता है और तृप्ति प्रदान करता है। एक तरह से आपको एक तरह से जो शुद्ध कार्य होते हैं, जब आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तब जो शुद्ध कार्य होते हैं वैसे गुण जो है आपके अंदर जो है आते हैं, आपके आचरण की तरह से शुद्ध करते हैं सात्विक भोजन। कट्टो मलवणा तीक्ष्ण प्रतिष्ण रुच्च विदाहिनः आहार राजसस्यष्टा दुख शोकाम व्यप्रदः। अर्थात अत्यधिक तीख, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अर्थात एकदम तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम और चटपटा जैसा भोजन होता है, जलन प्रदान करने वाले जो भोजन होते हैं, एक तरह से रजोगुणी व्यक्ति जो है उनको प्रिय होते हैं। और यह जो भोजन एक तरह से मनुष्य के मन को जो दुख प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है एक तरह से, और जो रोग वगैरह जो हमारे शरीर को एक तरह से रोग प्रदान करता है और मन जो है आपका इससे बहुत ही विचलित होता है एक तरह से। और आप बिना शोक के कारण कि आप जो है एक तरह से शोक में आपके लैंग्वेज में जो डिप्रेशन वगैरह में जैसे लोग जाते हैं, एक तरह से यह जो है रजोगुणी जो आप भोजन जो ग्रहण करते हैं उससे आपको जो है एक तरह से रजोगुणी जो भोजन है आपको यह प्रदान करता है। फिर आता है याद यावम जब रसम उठी परियुषत चाहिए उच्चिष्टम अपनी चामे दे भोजन तामस प्रिय। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, नियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्शीय व्यक्तियों से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अर्थात तो जैसे आपने खाने के 3 घंटे बाद भोजन खाना शुरू किया, तो खाने के 3 घंटे बाद भोजन जो खा रहे हो स्वादहीन है, वियोजित एवं सड़ा हुआ है, जूठा है तथा अस्पर्शीय वस्तुओं से जो एक युक्त भोजन कि मतलब किसी भी चीज़ का जैसे डालते, जैसे एक तरह से कहा जाए तो जो लोग मांस मच्छी भक्षण करते हैं वैसा भोजन हो गया। कांदा लहसुन भी तामसिक भोजन में आता है कहें तो, उससे इस तरह से पाप तो नहीं होता कांदा लहसुन, परंतु एक तरह से तामसिक गुण जो है हमारे में जो है कांदा लहसुन जो तामसिक गुण प्रदान करता है। और जब मांस भक्षण ग्रहण करते हो एक तरह से हुआ जो खाने के लायक नहीं होते फिर भी आप वो जो भोजन है वो ग्रहण करते हो, ऐसे भोजन जो है तामसिक आते हैं और वो उन लोगों को प्रिय होते हैं जो उन लोगों को प्रिय होते हैं। और एक तरह से यह जो भोजन है वह तो अपने मन को जो है पाप आचरणों को जैसे करने के लिए जो आप पाप आचरण वगैरह जो करते हैं से कहा जाए तो क्रोध उत्पन्न करता है आपके अंदर और हमारे जो पाप आचरणों को करने के लिए जो हमें जो है यह प्रोत्साहित करती है, ऐसे भोजन जो प्रोत्साहित करते हैं इंद्रियों को, जो ऐसे भोजन जो है एक तरह से भटकाने का जो कार्य जो है ऐसे तामसिक भोजन जो है हमसे करवाते हैं। तो हमें जो हमारा भोजन जो है वो भी एक तरह से निर्धारित करके ग्रहण करना चाहिए कि अगर हमें जो हमारे आचरणों को जो अगर शुद्ध करना है तो और हमारे कर्मों को अगर जो शुद्ध करना है तो इस तरह से तो हम जैसा कि अन्न वैसा मन होता है सुना हो, तो हमें जो हमारे भोजन को भी कि हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण करें उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ताकि क्योंकि भक्ति के मार्ग में अगर आप चलना चाहते हैं तो एक तरह से आपको जो है इन गुणों से परे होना होगा और एक तरह से पहले तो आपको सात्विक गुण अपनानी होगी ऐसा। तो भोजन जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए एक तरह से कि वो जो ऐसे भोजन करे जो आपके मन को शुद्ध करे, आपके आचरण को शुद्ध करे। कांदा लहसुन बुरा नहीं है परंतु वो जो हमारे भक्ति के मार्ग के लिए भी वो है ठीक नहीं कहा जाता एक तरह से। तो आपको आप पे डिपेंड है, परंतु आप अपने गुणों को किस तरह से नियंत्रित करते हैं, किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। एक तरह से आप भोजन भी नियंत्रित करते हैं तो एक तरह से आप कुछ नहीं तो नॉनवेज तो जैसे छोड़ ही सकते हैं ऐसा। तो ध्यान दिए आपने जब पूरा सुना तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के जो गुण हैं वह आप में आते हैं एक तरह से। और कोई अगर डाउट्स वगैरह होंगे आपके तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।